नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। हम आज आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपके हर एक एग्जाम में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग चार के क में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? संविधान के भाग 4 के क में रखा गया है और अनुच्छेद 51 के क के तहत वहाँ पे अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया किसका? नीति निर्देशक तत्व का। और इससे पहले अगर बात करते हैं तो 12 से 35 जो अनुच्छेद है इसको रखा गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। यानी कि मौलिक अधिकार का जो होता है अनुच्छेद वो 12 से 35 होता है और नीति निर्देशक तत्व का जो होता है अनुच्छेद वो 36 से 51 का होता है। और उसके बाद आता है हमारा मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है साथियों? रूस के संविधान से, जिसे हम लोग सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। अब कह रहे हैं कि सरदार सोमन सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में इसको संविधान में जोड़ा गया था कि नहीं, मौलिक कर्तव्य भी है। अब कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य का संख्या कितना होता है? 11। मौलिक कर्तव्य का संख्या कितना होता है? 11। एक बात ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। लेकिन यदि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, 1951 में किया गया था। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन। उसके बाद एक और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 86वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। तो 44 यदि होता है तो हमें क्या करना है कि इसमें 2 साल बढ़ रहा है, 44 हो रहा है, यहाँ क्या कर देंगे, 2 साल बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 1978। ठीक है, आगे आते हैं टॉपिक में। कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी होती है? 11। और आज हम आपको ऐसा बता देंगे ट्रिक मौलिक कर्तव्य याद करने का कि आप जीवन में कभी इसको नहीं भूलिएगा। हाँ, अगर एक बार ध्यान दीजिएगा तब। आते हैं तो इसको याद करने का ट्रिक ऐसा होता है कि आप सभी को पता होगा, ABCD तो आप सभी लगभग पता ही होगा। आप बचपन में ABCD बहुत पढ़े होंगे और जानते होंगे कि अल्फा बीटा संख्या कितना होता है? 26 होता है। लेकिन हम इसमें बात करेंगे केवल 11 का। कितना बात करेंगे? केवल 11 का। तो आते हैं, जोड़ते कहाँ से कहाँ तक जाता है? A, ध्यान दीजिएगा, A, B, C, D, E, F, G ऐसे लिखते हैं ना, G, चलिए आप लोग ऐसे लिखते रहे, G, H, I, J और K। एक बार काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य का समय कितना है? 11। अब इसी में छिपा है सारा का सारा ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। और ये ट्रिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और असरदार होने वाला है। आइए, पहला होता है एंथोन। क्या कर रहा है? एंथोन, जो राष्ट्रगान को दर्शाता है। राष्ट्रगान क्या होता है? राष्ट्रगान कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए, कह रहा है संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है।
आगे इसमें राष्ट्रगान, यानी जहां भी दिखेगा आपको राष्ट्रगान तो समझिएगा कि कहाँ पे है, मौलिक कर्तव्य का पहला कर्तव्य है। क्या करना है, हमें राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का और कोई भी संस्था का या संविधान का क्या करना, हमें पालन करना है। दूसरा आता है बापू। क्या आता है, बापू। बापू यानी आप समझते होंगे राष्ट्रपिता, कौन, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो काम किए थे वो सबसे बड़ा काम किए थे आंदोलन करने का। क्या करने का, आंदोलन करने का। तो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि अगर हम स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति, जितने भी सारे व्यक्ति हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करने का काम कहाँ करता है, आंदोलन वाले। देश के लिए अगर बात करें, कहीं पे देश का बेइज्जती किया जा रहा है, कि इज्जत अगर जा रहा है, लग रहा है कि देश का काम रहा है, थोड़ा सा स्थिति डमाडोल हो रहा है, तो हमें आंदोलन करने का अधिकार है। मौलिक कर्तव्य में दूसरा कार्य का चीज आंदोलन। तीसरा कहा जा रहा है क्या, कंप्लीट यूनिटी। क्या कर रहा है, कंप्लीट यूनिटी। इसका मतलब होता है संपूर्ण एकता। क्या होता है, संपूर्ण एकता, यानी कि हमें एकता में बंद कराना है, संपूर्ण एकता। कहा जा रहा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए और उसे अक्षुण्ण रखना चाहिए। ये संपूर्ण एकता करता है। ध्यान दीजिएगा, सी से कंप्लीट यूनिटी, बी से हो गया आपका बापू और ए से हो गया आपका एंथोन। अब आता है चौथे में डी। डी से कह रहा है डिफेंस। क्या कर रहा है, डी से डिफेंस यानी कि रक्षा। क्या कर रहा है, डिफेंस का क्या होता है, रक्षा करना। कहा जा रहा है कि देश के में क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। और आह्वान के लिए, अगर आह्वान किया जा रहा है तो उस राष्ट्र का में सेवा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। आगे आते हैं ई, सॉरी यहाँ पे डी, यहाँ पे होगा ना, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इतना हो गया है, ठीक है। और ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बार आपका आता है पांचवा ई। क्या आता है, ई, ये होता है इक्वालिटी। क्या होता है, इक्वालिटी, जिसको हिंदी बोलते हैं समानता। क्या होता है, समानता। समानता भी कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता की, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। यानी हम क्या करना, सबके साथ एक समान व्यवहार करना है और सबके अंदर एक समरसता बोलना है, ताकि सभी व्यक्ति का भाईचारे की तरह मिलकर रहे। अगला आता है एफ। इसमें होता है फैंसी, फैंसी कल्चर। क्या होता है, फैंसी कल्चर। ध्यान दीजिएगा, फैंसी कल्चर, फैंसी कल्चर, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, सामाजिक, सॉरी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति। इसका अर्थ करता है, इसमें क्या होता है, सामाजिक संस्कृति में क्या होता है, कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे। जो इसका, जो हमारी संस्कृति उसका करना, हमें समझना है कि नहीं, हमारी जो संस्कृति है वो देश का बहुत बड़ा संस्कृति है। और आप सभी को पता होगा कि जो हमारा संस्कृति है वो बाकी देशों से बहुत शुद्ध और साफ है। और थोड़ा सा इस समय क्या हो गया है, इस समाज को देखते हुए थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा खराब हो जाए, खैर बात अलग है। हमें क्या माफ करिएगा, कह रहा है कि इसमें क्या करना है, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला आते हैं, इस पर क्या आता है आपका जी। क्या आता है, जी। जी में कह क्या होता है, ग्रीन। क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन कलर, यानी यह होगा इसका पर्यावरण
क्योंकि हमारा पर्यावरण कैसा होता है, पूरा हरा भरा होता है कि नहीं होता है, होता है। आइए कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, क्या करना है, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना। इसमें हमारे जीव आते हैं, नदी आता है, जो हमारे प्राकृतिक से जो दिया गया है उसे हम क्या करना है, बचा कर रखना है और उसकी रक्षा करना है। और आता है एच, क्या आता है एच, इसका अर्थ कर रहा है ह्यूमैनिटी, क्या कहता है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी अर्थ है मानवता, क्या होता है मानवता, एच से ह्यूमैनिटी मानवता। इसमें कहा जा रहा है क्या चीज में, मानवता में ध्यान दीजिएगा साथियों, कह रहा है कि मानवता यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्या कर रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो आज वैज्ञानिक के पद पर जाके मतलब अपना काम कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ का किया गया, खोज किया गया है, बहुत पहले भी किया गया था, कहाँ भी किया गया था। जैसे कि हमारे भारत में खोज किया गया था, आपको पता होगा, लेकिन वो तो भौगोलिक खोज, लेकिन यहाँ पर खोज का वैज्ञानिक का और एक अलग नया दृष्टिकोण का जन्म करना है, विकास की ओर बढ़ाना है। अगला आता है आई, क्या आता है आई, आई का अर्थ कर रहा है इंडियन प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए साथियों, इंडियन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसको कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति ये इधर से होगा, सार्वजनिक संपत्ति मतलब कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति में क्या करना है, रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है। ये कहता है हमारा मौलिक कर्तव्य। क्या करना है, नौवां वाला, ये नौवां है ना, ध्यान दीजिएगा, कौन सा है नौवां, आठवां है, सातवां है, छठवां है, पांचवा है और बाकी हम नीचे आप लोग को बता चुके पहले। अब कहा जा रहा है नौवां में कहा रहा है कि इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति हमें करना है, क्या है कि हमें अपनी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है बिना हिंसा किए। अभी नहीं कि लाठी गोली से मार करके आप संपत्ति को छीन लीजिएगा, तो वो नहीं करना है ना, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। चलिए आगे आते हैं। अब दो बचा है बस, कौन बचा है, एक बचा है जॉइंट एक्टिविटी और एक लास्ट बचा है किड्स एजुकेशन। ध्यान दीजिए, आते हैं 10वां मौलिक कर्तव्य का 10वां, उसमें कह रहा है क्या आता है जे, जे से लोग जानते हैं क्या होता है जॉइंट, क्या होता है जॉइंट एक्टिविटी, एक्टिविटी जिसको हिंदी में बोलता है सामूहिक गतिविधियां, सामूहिक गतिविधि, सामूहिक गतिविधि। इसमें होता है क्या कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास करना है जिससे देश का नाम रोशन हो। मतलब ये कह रहा है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए समूह में होकर, यानी कि अपना एक ग्रुप बनाकर, जिससे देश का विकास हो, ना कि देश का नाश हो। ठीक है, ये कहता है हमारे मौलिक कर्तव्य का 10वां। 11वां आते हैं कि किससे कह रहा है किड्स, किससे कहता है किड्स एजुकेशन, किड्स एजुकेशन यानी कि बाल शिक्षा, क्या बोलते हैं बाल शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, बाल शिक्षा में कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, अपने माता पिता का तो आदर करना ही होता है। खैर कह रहा है इसमें कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को हमें क्या करना है, प्राथमिक शिक्षा देना है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं क्या करते हैं, पढ़ने में उन लोग का मन नहीं लगता, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि उन बच्चों को क्या करें, सही राह पे ले जाना, ताकि वो एक अपना नया जीवन नया दौर में जाकर अच्छी तरह से जी सके। और आप सभी को पता भी होगा कि हम मौलिक कर्तव्य में जानते हैं कि
मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद नंबर 21, अनुच्छेद 21 के क में बताया गया है क्या, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों, सभी बच्चों, बच्चे हों बच्चियां हों, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के सभी बच्चे या बच्चियों को क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा देना है, बिन पैसे का। हमारे सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे जब छोटे थे तो फ्री में लगता है। और अभी जो बच्चे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के होते हैं, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बच्चे क्या पढ़ते हैं, निःशुल्क में। यहाँ तक कि सरकार उनके लिए मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था की है, समय से पैसा भी छात्रवृत्ति का नहीं देती है साल में, और ड्रेस का जो पैसा मिलता है खैर अलग होगा। अब तो सिस्टम ये भी आ गया नया नया, हमारा जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो किए गया है कि अब बच्चों के लिए बैग, कॉपी, कलम की भी सुविधा दे रहे हैं। तो अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य का भाग है, 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि किड्स एजुकेशन, बाल शिक्षा वाला, इसमें कहा गया है कि ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था। 86वां संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। किसको? किड्स एजुकेशन को, यानी कि बाल शिक्षा को। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और एक बात और, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थी? तो इंदिरा गांधी। यानी कि 1976 में हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो मुझे यकीन है, विश्वास है कि आप सभी को ये ट्रिक, मेरा शानदार ट्रिक आपके समझ में आया होगा। और आपसे बस यही विनती करना चाहते हैं कि आप सभी खूब मन लगा के पढ़िए, और आप सभी एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि मेरा जो ये ट्रिक है और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, क्योंकि अभी हम भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि नहीं आप सभी को कैसे एक नया नया तरीका से आपको बता सके। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।